अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था। मेरे दिल और दिमाग में सवालात अंगारे की तरह सुलग रहे हैं। अवाम को अपनी बरियत का फैसला खुद करना होगा। नवाज शरीफ साहब आज बहुत दिनों के बाद एग्रेशंस में नजर आए। एग्रेसिव उनकी गुफ्तगू थी और एक बार फिर वो उन किरदारों का जिक्र कर रहे हैं और जैसे जैसे उनको रिलीफ मिल रहा है हम देख रहे हैं कि उनके बयानिए में तब्दीली और शिद्दत आती जा रही है। इसकी क्या वजह है? और ख़ास तौर पे अब चूँकि जो इंतखाबात का वक्त करीब आता जा रहा है, शेड्यूल ऐलान करना था, इसके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात की। PTI 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। बड़ा संगीन नौयत का ये इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी कहते हैं जी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार, ख्वाहिश होगी कि आसिफ जरदारी को सदर बनाएं। अब देखना ये है कि ये ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी। अभी तो इंतखाबात होंगे, इंतखाबात में अब वोट किसको पड़ते हैं, ज़ाहिर है सबकी हिकमत अमली बनाना, अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल करना सबका जमहूरी हक है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर लाने में कामयाब होगी? फिर न सिर्फ अपना प्राइम मिनिस्टर बल्कि अपना ही प्रेसिडेंट भी लेके आना है। इस तरह के ख्वाब देखे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर दी है और उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी समझ गई है कि इनकी सियासी बका नवाज शरीफ का नाम लेने में है। इस वजह से वो तनकीद कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये तनकीद हो रही है। इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, एतराज़ात हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ोहर बिलेदी साहब ने, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है, बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है, साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। बिलेदी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मेहरबानी। किस तरह देखते हैं? वैसे तो ओवरऑल सियासी सूरत हाल अब ज़रा मामला टिल्ड है मुस्लिम लीग नून की तरफ, लेकिन जो जो डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, जो इलेक्शंस का शेड्यूल ज़रा जारी करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो इस वक्त चीज़ें सामने आई हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है कि ये 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी करवाने की साजिश की जा रही है। आप किस तरह देखते हैं? आप चूँकि बलूचिस्तान की सियासत को, फिर फेडरल को बड़ा अच्छा करीब से जानते हैं, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, इलेक्शंस वक्त पे हैं, ये सारी चीज़ें कुछ कोई रुकावट तो नहीं बनेगी? देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं और जब वो आए हैं तो उनको ये जो है उम्मीद थी कि शायद उनकी बड़ी अच्छी जो है पजीराई होगी अवाम में जी। लेकिन जब उन्होंने अवाम की सर्दमेहरी देखी तो अब शायद इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे निकाल रहे हैं और उसको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर रहकर, उसकी क़यादत ने यहाँ पर रहकर जो है अवाम के में रहकर उसकी खिदमत की है और पाकिस्तान को जो है इस मुश्किल सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ही जो है वो निकाल सकती है। तो इस वजह से मियाँ साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो है तनकीद कर रहे हैं। और जहाँ तक देखें इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन असूलन तो होने चाहिए। 8 फरवरी का जो है तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। अब अगर कोई पार्टी जो है मुख्तलिफ हीले बहानों से इलेक्शन को डिले करने की जो है चक्रों में है तो वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर जमहूरी एक अमल है और उससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टे ऑर्डर ले रही है, जो उन्होंने बात की, इसके ऊपर ज़रा मुस्लिम लीग नून तनकीद कर रही है। आपको लगता है कि ये बुनियाद, चूँकि अब शेड्यूल जारी करना था, कल शेड्यूल जारी होना है, होगा नहीं होगा, अगर ये डिले हो जाता है तो आप समझते हैं कि इस तरह की कोई रुकावट बन सकती है? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमें तो इलेक्शन चाहिए। दो ही जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो खुलकर डिमांड कर रही हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन क्या कोई कानूनी तौर पे या कोई उज़र पेश किया जा सकता है? दहशतगर्दी भी एक एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि नहीं, मामला सारे तय हो जाएंगे और इन्हीं हालात में इलेक्शंस भी हो जाएंगे? देखिए, असूलन तो इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के बगैर जो है मुल्क का चलाना बड़ा मुश्किल है और मुल्क जिस बहरानों का शिकार हो गया है तो उसका वाहिद हल इलेक्शन है ताकि अवामी नुमाइंदे आएँ और उस मुल्क को जो है बहरानों से निकाल दें। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी वो हीले बहाने बनाकर या अदालतों का जो है सहारा लेकर इलेक्शन को डिले कराने की कोशिश कर रही, बेसिकली वो
राह फरार अख्तियार करने चाहती है। तो असूलन इलेक्शन होना चाहिए और कोई इलेक्शन ना करने में जो है कोई इतनी बड़ी जो है वाज़ेह जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि पोजीशंस, जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो आज नवाज शरीफ साहब ने बहुत दिनों, जैसे जैसे उनकी सजाएं खत्म हुई, रिलीफ उनको मिला, उनके बयानिए में शिद्दत आ रही है। आपको भी याद होगा माजी में वो तनकीद करते थे, पांच के टोले का वो जिक्र करते थे अपने जलसों में भी। फिर उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बिल्ड किया, उस बयानिए से भी वो पीछे हटे। फिर मफामत की तरफ आए, उन्होंने कहा कि मैं जब वो लंदन में थे तो उन्होंने कहा जी इंतकाम नहीं लूंगा। अब वो कह रहे कि इंतकाम तो नहीं लेना लेकिन एहतसाब तो लूंगा, एहतसाब होगा। आज भी बड़ी सख्त बातें उन्होंने की। क्या समझते हैं, जैसे जैसे वो उनको रिलीफ मिला, रिलैक्स हुए, अब वो दोबारा से 2017 के मोड पे जा रहे हैं, एग्रेशंस में नजर आ रहे हैं। तो ये क्या उनकी सियासी हिकमत अमली थी कि पहले किसी तरह रिलीफ मिल जाए, उसके बाद हमने एग्रेशन दिखाने हैं? देखिए, जिस तरह वो पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई है, तो वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर रहे हैं कि ताकि पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जा कराएं। और नवाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है कि जब भी उनको हुकूमत मिली है तो उनका रवैया किसी और तरह रहा है, जब हुकूमत से बाहर हुए हैं तो कोई और रवैया इख्तियार की है। तो ये नवाज शरीफ की शख्सियत में शामिल है, तो इस कोई जो है ये अचंभे की बात नहीं है। ठीक है। तो ये जो एक तासुर, लदी साहब आप चूंकि जानते हैं इस चीज़ को बड़ी बेहतर तरीके से, एक तासुर बिल्ड हो रहा है मुस्लिम लीग नून के पीछे, उनको सपोर्ट हासिल है मुख्तदर हलकों की। और ये अगर वो एग्रेशन दिखाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो आप नहीं समझते कि वो जो एक हमदर्दी है या सपोर्ट है, जो भी लफ्ज़ आपको उसको कह लें, तो वो तो फिर अगेन 2017 की पोजीशन पे चले जाएंगे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा मफामत पे रहेंगे और नवाज शरीफ साहब जो है वो इस तरह की तनकीद करके अवामी हमदर्दी, चूँकि एग्रेशंस में जाएंगे तो ज़ाहिर है अवाम इनको वो करेंगे। अभी तक जो पंजाब से सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब तो उनके पाँव तले से निकल चुका है, अवामी सतह पे तो नहीं है। ठीक है, इलेक्टिबल्स को वो मिला रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के इलेक्टिबल्स की बात हो, चाहे वो KP या पंजाब की बात हो, कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अवाम अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो अवाम मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। देखें, अब ये उनका अपना पार्टी मैटर है कि वो किस तरह का बयानिया अपनाएंगे, लेकिन गैर मुस्तकिल मिजाजी का जो है एक बिल्कुल शाखसाना है और कभी भी उनकी पॉलिसीज में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। हमेशा से जो है वक्त और हालात के साथ उनका बयानिया बदलता रहा है और जिसकी वजह से अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी कम हो गई है। ठीक, बाकी तो उनके अपने इंटरनल मामलात हैं, वो किस तरह इनको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। बुलंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं सिंध में, अभी तक आज की तारीख तक दूर दूर तक कोई मत मुकाबले नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बेहतर पोजीशन में है। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? चूँकि शुरू में हमने देखा कि लोग टिल्ड थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, कुछ लोग वापस मुस्लिम लीग नून की तरफ गए। जब मियाँ साहब ने दौरा किया बलूचिस्तान का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस मनाया, अच्छा क्राउड था। क्या देख रहे हैं, बलूचिस्तान किस तरफ टिल्ड कर रहा है? हमेशा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है और एक परसेप्शन भी है बलूचिस्तान की कि वो जीतने वाली जमातों के साथ या पार्टी के साथ हमेशा शामिल हो जाते हैं। तो आप चूँकि बलूचिस्तान की सियासत करते हैं, समझते हैं उस एरिया को, बलूचिस्तान की सियासत को, तो किधर टिल्ड हो रहा है बलूचिस्तान? कोई फैसला हुआ या अभी भी कुछ चीज़ें हैं कि कुछ भी लेवन हार में हो सकता है? देखें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी माजी की कारकर्दगी की वजह से जो है वो पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है 9 अजला जीते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतर पोजीशन रही है जी। तो इससे ये साबित है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अवाम में बड़ी पॉपुलर है। फिर जरदारी साहब और बिलावल साहब जब क्वेटा तशरीफ लाए थे तो उन्होंने 3 दिन वहाँ पे क्याम किया जी, और काफ़ी इलेक्टेबल जो हैं उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है काफ़ी पॉपुलर है और इंशाअल्लाह ताला हमारी उम्मीद यही है कि हम सबसे ज़्यादा सीटें बलूचिस्तान जीतेंगे। ठीक है। आपको लगता है, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार और ख्वाहिश होगी कि आसिफ अली जरदारी सदर हों, पाकिस्तान पार्टी इस पोजीशन में आ जाएगी? चूँकि
जिस तरह आप भी बता रहे हैं बलूचिस्तान, केपी और ख़ासतौर पे सिंध तो आपके पास है ही, पंजाब में आपको बड़ा टफ टाइम मिलेगा। जनूबी पंजाब में तो पोजीशन कदरे बेहतर है, तो इस पोजीशन में होंगे कि आप लीडिंग पार्टी हों, आप अपना प्राइम मिनिस्टर और अपना ही प्रेसिडेंट भी ला सकें। लेकिन जब जब मुल्क बहरानों का शिकार हुआ है तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमायत थी जो सामने आई और मुल्क को बहरानों से निकाला। जी 2008 में जब मुल्क बहरान में था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और मुल्क जो है बहरानों से निकला। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की जरूरत मुल्क को है और ये बात अवाम खूब समझती है और जानती है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं नौजवान क़यादत हैं और अल्लाह ताला ने उनमें जो है खूबियाँ भरी हैं, तो वो ही बेहतर मुल्क का जो है वो उनको एक अच्छी जो है एक मंजिल तक ले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें, एक बड़ा मोमेंटम था बलूचिस्तान में, वो ज़रा मोमेंटम गेन भी हुआ, ब्रेक भी हुआ। अगर आज की हम बात करें तो आपको लग रहा है कि जो जो इलेक्टिबल्स हैं, मुस्लिम लीग नून ने अपनी पॉलिसी चेंज की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो भी सियासी तारीख है उसके अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो पंजाब में केपी या बलूचिस्तान या जब हम सिंध की बात करते हैं तो उसमें तो उनके इंतखाबी इत्तेहाद होते रहे, वो पंजाब में भी इस वक्त सीट एडजस्टमेंट करने पर गौर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इंतखाबी इत्तेहाद बना रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। खुद मियाँ साहब ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं आपकी नज़र में, और जिस तरह वो बलूचिस्तान गए, क्या वहाँ से उनको उस तरह का फीडबैक नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला, और उनको यकीन नहीं है कि बलूचिस्तान से उनको उस तरह की सीटें या इलेक्टिबल्स उनका साथ देंगे? देखिए, बलूचिस्तान में वो तशरीफ लाए थे, कुछ इलेक्टेबल में उनको ज्वाइन भी किया है, शायद कुछ सीटें उनकी निकल आए, लेकिन बलूचिस्तान में इतनी सीटें नहीं हैं कि वो शायद उसको वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचा सकें। और फिर पंजाब में जो उनकी पार्टी को डेंट पड़ा है तो उसको डेंट को जो है जी उसको जो है पूरा करने के लिए उनको अलायंसेस करने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली अलायंसेस करेंगे ही, शायद कुछ सीटें। लेकिन अलायंसेस, बुलादी साहब, आप चूंकि जानते हैं सियासत को, इतने बड़े अलायंसेस नहीं है कि वो उनको विक्ट्री स्टैंड तक लेके जाएं या 172 का जो नेशनल असेंबली की बात करते हैं हम तो मैजिक नंबर हासिल कर सके। ये सारे अलायंस मिलाकर भी वो 100 सीट्स पंजाब से नहीं निकाल सकते। अगर मिल भी जाएं, जिन जिन लोगों से अभी उनकी बात हुई है, तो अगर आपके पास 100 सीटें होंगी तो आप 172 के लिए आपको मजीद 72 नंबर चाहिए, तब जाके आप अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के काबिल होंगे। और उन 100 में भी आपके पास 4-6 एमक्यूएम होंगी, कोई 8-10 जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की होंगी, क्यू लीग की कोई 4-6 होंगी, तो एवरेज तो यही बनता है कि मुस्लिम लीग नून तो 60-65 ही जीतेगी। देखें, जिस तरह की उनकी हालत चल रही है पंजाब में और बाकी मुल्क में, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सीटें ले सकें और वज़ीर आज़म बन सकें। तो कोशिश तो हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें ले और जो हिकमत अमली उनको ज्यादा फायदा दे सकती हैं उसी हिकमत अमली के तहत काम करें। तो मुस्लिम नून भी उस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरह की उनकी हालत चल रही है मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी जो है सूबे में वाज़ेह मेजॉरिटी हासिल कर सकें, और वफाक में उनका आना तो बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया ज़ोहर बुलैदी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और वो बता रहे थे बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत क्या है। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की, और क्या ये तनकीद कर कर वो अवामी हमदर्दियाँ हासिल कर सकेंगे? कारकर्दगी बयानिया बनाना होगा, माशी पॉलिसीज़ देनी होंगी और बताना होगा कि आने वाले वक्त में क्या तब्दीली ला सकते हैं अवाम के लिए। लेकिन अभी तक हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो अवामी जो एक रोड मैप होना चाहिए जो इकॉनमी बेहतर कर सके, वो सारी प्रेजेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रही। इलेक्शंस के हवाले से मंशूर बनाया जा रहा है, वो मंशूर भी वाज़े तौर पर किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया। तो ज़ाहिर है एक बड़ा चैलेंज होगा इन हालात में अवाम को सेटिस्फाई करना और उनको कन्वर्ट करना कि वो आपको वोट है, उनको कन्वेंस करना और उनको 8 फरवरी को उनको पोलिंग बूथ तक लेकर आना। ये एक चैलेंज होगा। क्या अट्रैक्शन होगी, क्या पॉलिसीज़ होंगी और क्या कैसे ये सब कुछ होगा, इस पर मज़ीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।